हेलो दोस्तों, आपने बहुत ही शानदार वीडियो पे क्लिक कर दिया है। दोस्तों, आप लोगों के लिए बहुत बड़ी खुशखबरी लेकर आया हूँ। जो अभी अभी आपका आईबी का पेपर हुआ है, काफ़ी आसान ये पेपर आ गया है। जैसे हमने उम्मीद किया था, उससे भी ज़्यादा आसान पेपर आ गया है। तो गए जल्दी से सभी सवालों के उत्तर देख लेते हैं। सभी सवालों को मैं यहाँ पर एक एक उत्तर जल्दी से बता देता हूँ। पहला सवाल पूछा गया आपके पेपर में, विश्व शांति दिवस किस तारीख को मनाया जाता है? ये मनाया जाता है 21 सितंबर को। देख लेते हैं अगला सवाल। एक सवाल ये भी पूछा गया, केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल का मुख्यालय कहाँ पर है? यह आपका है नई दिल्ली में। देख लेते हैं अगला सवाल। एक सवाल ये भी पूछा गया, बाबर को दिल्ली सल्तनत के साम्राज्य पर आक्रमण करने की अनुमति किसने दी थी? यानी आमंत्रित किसने किया था? यह किया था राणा सांगा ने। देख लेते हैं अगला सवाल। एक सवाल ये भी पूछा गया, मानव शरीर में वसा घुलनशील विटामिन कौन सा होता है? यानी मानव शरीर में विटामिन घुलनशील कहाँ पर होता है? ये होता है यकृत में, यानी लीवर में। देख लेते हैं अगला सवाल। एक सवाल ये भी पूछा गया, बांग्लादेश का राष्ट्रीय खेल क्या है? तो गाइज ये आपका है कबड्डी। देख लेते हैं अगला सवाल। एक सवाल ये भी पूछा गया, दोस्तों ये पहली शिफ्ट के सवाल है। सिंधु नदी को किस देश की नील नदी के नाम से जाना जाता है? यह जाना जाता है पाकिस्तान। देख लेते हैं अगला सवाल। म्यांमार की ऊंची चोटी कौन सी है? तो गाइज ये आपकी है हकाकाबो राजी, जो कि 5,881 मीटर ऊंची है। देख लेते हैं अगला सवाल। एक सवाल ये भी पूछा गया, भारत में पहली राष्ट्रीय जनसंख्या नीति कब लागू की गई? ये की गई थी 1976 में। काफ़ी आसान ये सवाल था। देख लेते हैं अगला सवाल। एक सवाल ये भी पूछा गया, ए बिलियन प्राप्त किताब का लेखक कौन है? तो गाइज इनका नाम है अशोक गुप्ता। देख लेते हैं अगला सवाल। एक सवाल ये भी पूछा गया, युद्ध और शांति उपन्यास के लेखक कौन है? तो गाइज इनका नाम है लेव टोलोस्टॉय। देख लेते हैं गाइज अगला इंपॉर्टेंट सवाल। तो गाइज एक सवाल ये भी पूछा गया, जय हिंद का नारा किसने दिया था? तो गाइज ये दिया था आपका सुभाष चंद्र बोस जी ने। देख लेते हैं अगला सवाल। एक सवाल ये भी पूछा गया, किसने कहा तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा? तो गाइज ये भी आपका कहा था सुभाष चंद्र बोस जी ने। डी ऑप्शन इस सवाल का राइट आंसर चला जाएगा। देख लेते हैं अगला सवाल। एक सवाल ये पूछा गया, शिक्षक दिवस किस दिन मनाया जाता है? तो गाइज ये मनाया जाता है 5 सितंबर को। देख लेते हैं अगला सवाल। क्या सवाल पूछा गया? एक सवाल ये भी पूछा गया, किसान दिवस किस दिन मनाया जाता है? तो गाइज ये मनाया जाता है आपका, कब मनाया जाता है? तो गाइज ये मनाया जाता है आपका 23 दिसंबर को। देख लेते हैं अगला सवाल। क्या पूछा गया? ये पूछा गया, चाय की खेती के लिए उत्तम मिट्टी कौन सी है? तो गाइज ये आपकी है काली मिट्टी। बी ऑप्शन इस सवाल का राइट आंसर चला जाएगा। देख लेते हैं अगला सवाल। कौन से भारतीय शहर हैवी इलेक्ट्रिकल्स के लिए संबंधित है? तो गाइज ये कौन सा शहर है? ये आपका है रायपुर। बी ऑप्शन इस सवाल का राइट आंसर चला जाएगा। देख लेते हैं अगला सवाल। पृथ्वी पर ऋतु परिवर्तन होते हैं, किस वजह से होते हैं? तो गाइज ये आपके होते हैं वार्षिक गति के कारण। बी ऑप्शन इस सवाल का राइट आंसर चला जाएगा। एक सवाल ये भी पूछा गया, सांझ का तारा भोर का तारा किस ग्रह को कहा जाता है? तो गाइज ये कहा जाता है आपका यूरेनस को। सी ऑप्शन इस सवाल का राइट आंसर चला जाएगा। देख लेते हैं गाइज अगला इंपॉर्टेंट सवाल। तो गाइज एक सवाल ये भी पूछा गया, 1857 के गदर के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था? तो गाइज इनका नाम था लॉर्ड कैनिंग। ए ऑप्शन इस सवाल का राइट आंसर चला जाएगा। देख लेते हैं अगला सवाल। श्वेत फुफ्फुस रोग किसके कारण होता है? ये होता है, ये किसको होता है? ये होता है सीमेंट कर्मचारी को। ए ऑप्शन इस सवाल का राइट आंसर चला जाएगा। देख लेते हैं अगला सवाल। कपास की खेती के लिए उत्तम मिट्टी कौन सी होती है? तो गाइज ये भी आपकी कौन सी होती है? काली मिट्टी। बी ऑप्शन इस सवाल का राइट आंसर चला जाएगा। देख लेते हैं अगला सवाल। तो दोस्तों जितने भी सवाल मुझे बच्चों ने बताए, यहाँ पर 100% रियल सवाल मैंने आपको बता दिए हैं। तो दोस्तों वीडियो को लाइक करके जरूर जाना, और अगर आप गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। जो नीचे लाल कलर का बटन होता है, सभी गवर्नमेंट एग्जाम के ट्रिक के लिए
हमारा चैनल जाना जाता है एग्जाम मैट्रिक स्टडी। जल्दी से सब्सक्राइब कर लेंगे और वीडियो को लाइक करके जरूर जाएंगे। भगवान करे आपके सपने सच हो। पेपर काफ़ी आसान था। तो दोस्तों वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच। बाय बाय, टेक केयर। अगले पेपर के लिए आपको बेस्ट ऑफ लक।